अब इसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि दुर्वासा जी, ऋषि दुर्वासा जी एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनके वचन में शक्ति थी, जो भी वचन कह देते थे वो पार हो जाता था। और वो दुर्वासा जो है श्री कृष्ण जी के गुरु भी थे, धार्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण जी के संदीपनी जी थे। और आध्यात्मिक नहीं, जैसे अक्षर ज्ञान कराने वाले, जैसे टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, ये भी गुरु कहलाते हैं। एक आध्यात्मिक जो शिक्षक होता है वो गुरु अलग होता है। संदीपनी जी जो थे वो विद्या के गुरु थे, यानी शिक्षा अक्षर ज्ञान कराने वाले गुरुदेव थे श्री कृष्ण जी के। आध्यात्मिक गुरु उनके दुर्वासा जी थे। दुर्वासा जी द्वारका के बाहर बनी में, एक तो वन होता है, वन तो बहुत लंबा चौड़ा और गांव नगरी से काफी दूर होता। बनी होती थी गांवों के आसपास आधा किलोमीटर क्षेत्र तक चारों तरफ घूमी हुई होती थी, उसको बनी बोलते हैं। उस बनी, वो बनी भी बहुत लंबी चौड़ी होती थी, वृक्ष होते थे, वहां कुएं होते थे। तो साधु संत उसमें बैठकर अपना भजन आदि करते थे, नगरी के लोग उनकी सेवा कर दिया करते थे। दुर्वासा जी वहां बनी में जाकर के विराजमान हो गए। नगरी में पता लगा कि महापुरुष आए हैं, उनकी सेवा के लिए श्रद्धालु लोग जाने लगे। उस समय 56 करोड़ यादव की जनसंख्या 56 करोड़ हो चुकी थी। और यादव लोग श्री कृष्ण जी के साथ रह करके अभिमानी हो गए थे। अभिमानी कैसे हो गए थे कि श्री कृष्ण जी के बराबर कोई नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने गोवर्धन उठा लिया था और कंस को मार दिया, केसी को मारा, चाणूर को मार दिया, जरासंध को मार दिया, काल्यावन को मरवा दिया, और भी कई ऐसे चमत्कारी काम कर रखे थे, जिस कारण से यादवों को यह अभिमान हो गया था हमारे साथ श्री कृष्ण जी पूर्ण भगवान हैं, इसलिए हमने किसी की जरूरत को ना। इस उद्देश्य को मध्य नजर रखते हुए उनमें अभिमान हो गया। और जवान जवान बालक, यानी 30, 35, 40 साल की उम्र के कुछ व्यक्तियों ने इकट्ठा होकर के ये एक स्कीम बनाई कि दुर्वासा के पाखंड की पोल खोलेंगे। क्या स्कीम बनाई कि यूं कहते हैं कि दुर्वासा जी आगे पीछे और वर्तमान, भविष्य और भूत की सारी बातें बता देता है। आज इसकी पोल खोल लेंगे। क्या किया कि प्रद्युम्न जो श्री कृष्ण जी के पुत्र थे, प्रद्युम्न को एक स्त्री का स्वांग बना लिया। एक गर्भवती स्त्री का स्वांग बनाया, पेट पर एक कढ़ाया बांध दिया, छोटा सा जो सब्जी छोंक लगाने का होता है। उस कढ़ाई को नीचे पेट पर बांध कर रस्सी से पिछला लगाना, ऊपर का थोड़े थोड़े कपड़े बांध करके लोगड़ लागड़ ला के और बांध दिया कपड़ा ऊपर। उसके ऊपर फिर वो स्त्री वाले कपड़े पहना के और घूंघट गांगट काट के एक उसका पति नकली बना लिया। और 10-20 जने इकट्ठे होकर दुर्वासा जी के पास गए। दुर्वासा जी के पास जाकर कहा उन्होंने कि हे ऋषिवर, ये व्यक्ति है, ये इसकी पत्नी है, इनके विवाह को कई वर्ष हो गए हैं, 10-12 वर्ष हो गए हैं और इनको कोई संतान नहीं हुई। अब मुश्किल से रजा हुई है, प्रभु की कृपा हुई है, इनको आशा हुई है और ये उतावले हो रहे हैं, ये जानना चाहते हैं इनका लड़का होगा कि लड़की। अब दुर्वासा जी ने देखा, जानते हैं तो वो तो बकवाद करने आए हुए थे। दुर्वासा जी ने कहा इस गर्भ से तुम्हारा यादों का कुल नाश होगा, तुम यादों का नाश होगा। इस गुस्से में आकर कह दिया कि इस गर्भ से तुम्हारा यादों का नाश होगा। और फिर ठाया चमटा लाल आंख करी तो बागड़ियों बालक थे, मतलब बकवाद करने आए हुए थे, वो जान गए भाई ऋषि ने श्राप दे दिया। तो गांव में, नगरी में, द्वारका नगरी में इस बात की चर्चा फैल गई कि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि यादव का नाश होगा, विनाश होगा। बुद्धिमान लोग थे, समझदार व्यक्ति थे, उनको तो बहुत ज्यादा दुख हुआ कि बच्चों ने बहुत गलती कर दी, संतों के साथ छेड़छाड़ करनी अच्छी नहीं होती।
और बात बिगड़ेगी। बहुत चिंतित हो गए।